हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल के बारे में। जैसे कि घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, किसी संख्या का घनमूल कितना होगा, ऐसे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको 1 से 10 तक का क्यूब यानी कि घनमूल याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब, 1 का घनमूल 1, 2 का 8, 3 का होगा 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512 और 9 का क्यूब होगा 729 और 10 का क्यूब होगा हमारा 1000। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम कितना भी बड़े संख्या का क्यूब पता कर सकते हैं कि उस संख्या का क्यूब कितना होगा। तो इस पर हम एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे क्यूब रूट 4 5 3 5 2। अगर ऐसी संख्या आपको मिल जाती है तो आप इसे कैसे पता करेंगे, कि इसका क्यूब का क्या होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इधर के लास्ट के 3 अंक को देखेंगे। सबसे पहले हमको यही कार्य करना है, लास्ट के 3 अंक को देखेंगे कि हमारा लास्ट का 3 अंक, और यहाँ पर हमने 5 डिजिट लिया है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो इधर आएगा इधर वाला साइड है, इधर हम 3 अंक को छाटेंगे और इधर वाला जो है हमारे 2 अंक का छाटेंगे, क्योंकि इधर हमने 5 ही अंक की संख्या ली है। तो इधर हम 3 अंक को 1 पार्ट में छाट दिए हैं। तो इसका सबसे पहले हम इकाई अंक देखेंगे। हमारा इकाई अंक क्या है? 2। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि इसमें से किस 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 नंबर का जो क्यूब है वो उसका लास्ट अंक 2 है। तो यहाँ पर भी हमारा 2 आया है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 का जो क्यूब है वो है 512, जिसका इकाई अंक है 2 और इसका भी इकाई अंक है 2। तो इतना का क्यूब रूट हो जाएगा हमारा 8। अगर इसका इकाई अंक है 2 तो 512, तो 512 का क्यूब है 8। तो इसका भी 2 है, उसका भी 2 और 8 का ही ये क्यूब है, तो इसका हम 8 लिख देंगे। अब ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अब इधर वाले पार्ट पे हम ध्यान देंगे। इधर वाला पार्ट क्या करे? 45। अब 45, अब इधर वाले पार्ट को ढूंढना नहीं है, इधर वाले पार्ट को हम देखेंगे कि 45 किन संख्याओं के बीच में आता है। तो 45 जैसे कि हमारा है 27 और 64 के बीच में आता है। ऐसे तो कोई संख्या यहाँ पर है नहीं, तो 27 और 64 के बीच में ही आता है। अब जब इन दोनों के संख्याओं के बीच में आता है तो हम इनमें से छोटी संख्या को लिखेंगे। हमारे यहाँ पर छोटी संख्या है 27, 64 और 27 में हमारी छोटी है 27। अब 27 किस संख्या का क्यूब है? 3 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर यानी कि हमको पता चल गया 38 का क्यूब है 45,352। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। क्यूब अंडर रूट 2 0 2 6 8 7। ठीक है, तो हम इसमें हमने 6 संख्या लिया है और इसमें हमने 5 संख्या लिया था। तो इसका जो क्यूब है हमारा 38 आया था। यानी कि जब हम 38 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 45,352। इजी ट्रिक से हमको तो ये तो पता चल गया कि 38 का क्यूब हमारा इतना आएगा। अब हम इसको देखेंगे, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इधर भी हमारा 3 संख्या आएगा और इधर भी हमारा 3 नंबर आएगा।
तो सबसे पहले हम इसके इकाई स्थान को देखेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट को। तो हमारे यूनिट डिजिट यहाँ पर है 7। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि किसका यूनिट डिजिट 7 है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 7 है 3 का जो क्यूब है उसमें है 27, और 27 का यूनिट डिजिट है 7। तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, तो यानी और 7 7 मिले, तो यहाँ पर 27 जो है 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इधर वाला पार्ट का काम जो है खत्म हो गया है, तो अब इधर हम पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर है 2002। अब हम 2002 को देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 125 है और 216 है, तो इन दोनों के बीच हमारा 202 आता है। तो हमने यहाँ पर भी वही किया था, जो संख्या बीच में आ रही है उसको ऐसे छोटी संख्या को लेकर, तो यहाँ पर वही करेंगे। 260 में और 125 में हमारा छोटा है 125, तो 25 का वर्ग क्या है 5, तो इसका भी वर्ग हमारा 5। अब यहाँ पर हम अगर 53 का क्यूब करते हैं तो हमारा आएगा 2,20,687। अब जैसे कि आप इसे चेक करके भी देख सकते हो। 53 का क्यूब निकालेंगे, जैसे 53 का क्यूब करेंगे तो 200,687 आएगा हमारा आंसर। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। 3 अंडर रूट, फिर 6 0 7 8 4 2। आप यहाँ पर अगर आप चाहें तो कितना से भी कितना वो बड़ा संख्या ले सकते हैं। आप यहाँ आपको 5 से 6 अंक के डिजिट का भी कहीं जो वर्ग है उसको मैं ज्ञात करना सिखा रहे हैं। इसके बाद अगर इसके आगे भी हम आपको सिखाएंगे अभी पार्ट 2 में। ये भी अभी पार्ट 1 है हमारा, तो इसमें हम अभी 5 और 6 डिजिट का ही अंक सिखा रहे हैं। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा, हमने 6 डिजिट लिया था तो 3 इधर गया और 3 इधर। तो अब हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट है हमारा 2, और इसमें यूनिट डिजिट किसका है 2, 8 का। 8 का क्यूब है 512, तो इसका भी यूनिट डिजिट है 2 और इसका भी यहाँ पे यूनिट डिजिट आया है 2, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 8। हम यहाँ पे 8 लिख दिया। अब इसका काम खत्म, तब इसको देखेंगे। 607 जो है, तो हम देखेंगे 607 किस किस संख्या के बीच में आता है। तो 512 और 729 के बीच हमारा 607 आएगा। तो हम इन दोनों में से कोई संख्या नहीं लिख सकते। इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी हम उसी को लिखेंगे। तो 729 में 729 और 512 में हमारा सबसे छोटा है 502 है, तो जिसका क्यूब है 8। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 8। अब यहाँ पर आ गया हमारा 88, यानी कि जब हम 88 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 6,07,842। यह जाएगा हमारा आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, और इसका आंसर ये वाला। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से कितना बड़ा संख्या हो या फिर कितना छोटा संख्या उसका आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।